टीवी को घर से बाहर जाता है। अन्ना बिना देर किए अटारी की ओर जाती है, लेकिन ठीक से देखने से पहले ही उसका पाँव फिसलता है और फर्श का एक हिस्सा धंस जाता है। अब वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। रेगो के लौटते ही उसे पता चल ही जाएगा कि वह यहाँ आई थी। फिर भी अन्ना बिना हार माने तेजी से खोज जारी रखती है। थोड़ी ही देर में उसे एक डिब्बा मिलता है जो तरह तरह की महिलाओं की ज्वेलरी से भरा हुआ होता है। उनमें से एक अंगूठी पर सूखा हुआ खून भी लगा था। अब अन्ना को पूरा यकीन हो गया कि उसका पिता ही एक हत्यारा है। वह घबराकर अपना सामान समेटने लगती है और वहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचती है उसके कदम रुक जाते हैं। असल में माँ फिर भी उसे यकीन नहीं होता। आखिरकार वह हार निकालती है जिस पर वही खरोंचें थीं जो पीड़िता के हार पर थीं। रेगो बेबसी से कहता है कि उसने बाद में दुकान से पूछा था। दुकानदार ने बताया कि वह हार जानबूझकर उसी डिजाइन में बनाया गया था। इतनी मजबूत सफाई सुनकर अन्ना कुछ पल के लिए खुद ही उलझन में पड़ जाती है। रेगो तुरंत बात बदलते हुए पूछता है कि क्या वह हाल ही में दवाइयाँ ले रही है। कभी उस पर हाथ नहीं उठाया तो फिर सिर्फ कुछ संयोगों के आधार पर उसे हत्यारा कैसे माना जा सकता है। पिता की बारीक और निरंतर देखभाल याद करके और यह सोचकर कि शायद यह सब वाकई केवल संयोग ही हो, यह सब सिर्फ अंदाजा था, कोई ठोस सबूत नहीं। अन्ना जितना सोचती गई उतना ही उसे खुद पर अपराध बोध होने लगा। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पछतावे से भरी अन्ना ने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा कि उसका अपने पिता से सिर्फ पारिवारिक झगड़ा हुआ था। शायद दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से उसे ज्यादा घबराहट हो गई और गलत फहमी में उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने यह सुनकर डॉक्टर की पहचान से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज की ताकि बाद में फोन करके पुष्टि की जा सके। साथ ही यह सोचकर कि कहीं घरेलू हिंसा के शिकार लोग सामने सच कहने से डर न जाए। जाने से पहले एक पुलिसकर्मी ने चुपचाप अन्ना की हथेली में एक पर्ची थमा दी और कहा कि किसी भी समय किसी भी हालत में वह इस नंबर पर फोन कर सकती है। काफी उथल पुथल के बाद यह मामला फिलहाल शांत हो गया, लेकिन तभी अन्ना को वह रहस्यमय छोटी शीशी याद। यह जानकर उसका डर फिर से बढ़ गया। अन्ना ने खुद को समझाया कि वह कोई अतिवादी कदम न उठाए, मगर फिर भी वह जूते मोजे उतारकर दबते पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अपनी शंकाओं की वजह से फिर कोई बड़ा बवाल खड़ा करे, लेकिन डर के कारण उसने एक चाकू अपने पास रख लिया। इसके बाद एक गिलास पानी लेकर अंधेरे में कमरे की ओर लौटने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसका पांव एक कान के बाले पर पड़ गया। गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। दर्द से कराहते हुए उसने वह बाला बाहर निकाला और डर के मारे सिहर उठी। यह बाला उस डिब्बे में रखे किसी भी गहने जैसा नहीं था। इसी दौरान आवाज सुनकर रेगो भी नीचे आ गया। उसने यह देखकर फिर से सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार वह ज्यादा सफाई देने को तैयार नहीं था। बस इतना कहा कि अन्ना वह चीज उसे लेने की कोशिश की है, लेकिन इस बार अन्ना को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सीधे चाकू निकालकर पिता की ओर तान देती है। यह देखकर रेगो पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वह चिल्लाकर कहता है कि क्या उसे याद नहीं कि उस दिन असल में क्या हुआ था। वह बताता है कि अन्ना ने ही अपनी माँ का अफेयर पकड़ लिया था और दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी। गुस्से और होश खोने की हालत में अन्ना से ही माँ की हत्या हो गई थी। बेटी को जेल जाने से बचाने के लिए उसे सब कुछ छिपाना पड़ा। पिता की ये बातें सुनते ही अन्ना का दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। रेगो इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ भागती है, लेकिन अगले ही पल उसकी बीमारी उभर आती है और वह सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। पीछे से रेगो यह देखकर जल्दी से शांतिदायक इंजेक्शन निकालता है। कुछ ही देर में अन्ना को द्वारा सा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो अगला दिन हो चुका होता है। वह पाती है कि पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और मोबाइल, कंप्यूटर जैसे सारे संचार उपकरण ले गया है। वह कहता है कि अब अन्ना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो जाती तब तक उसे बाहर नहीं आने दिया जा सका। यह कहकर वह घर से चला जाता है। अन्ना बस लकड़ी की तख्तों की दरारों से बेबस होकर चीखती रह जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। उसने देखा कि कल जिस फर्श को उसने तोड़कर उस छेद को और बड़ा कर दिया। फिर पूरी ताकत लगाकर कूदते हुए वह अटारी छत के ऊपर वाले हिस्से में घुस गई, लेकिन जब वह अटारी से बाहर निकलना चाहती थी तब उसे एहसास हुआ कि सीढ़ी फिसलने से बचाने के लिए निकास को भी ताला लगा दिया गया है। अन्ना घबराकर औजार ढूंढने। हाल ही में उसके पिता घर में नई दीवारें और विभाजन बनवाने की सोच रहे थे और इस दरार का निचला सिरा सीधे तहखाने तक जाता था। अन्ना तुरंत लकड़ी के तख्तों का सहारा लेकर नीचे उतरने लगी, लेकिन इसी वक्त रेगो फिर से घर लौट आया। अन्ना ने फौरन रुकर खुद को स्थिर कर लिया ताकि कोई आवाज न हो, मगर घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। यह हल्की सी आवाज भी रेगो ने साफ सुन ली। उसने तुरंत हथौड़ा उठाया और दीवार पर पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। अपने पकड़े जाने का एहसास होते ही अन्ना और तेजी से नीचे उतरने लगी। आखिरकार वह रेगो के हाथ आने से पहले तहखाने में घुस गई। रेगो ने यह देखते ही इलेक्ट्रिक आरी निकाली और फर्श काटने लगा। अन्ना इधर उधर चढ़ती उतरती रही, निकास ढूंढने की कोशिश करती हुई, लेकिन बच गई। सांस तक रोक ली, किसी भी तरह की आवाज न करने की कोशिश में। वह जानती थी कि ऐसे छिपे रहना कोई समाधान नहीं। तुरंत समझ गया कि यह व्यवहार असामान्य लगेगा। उसने बात संभालते हुए कहा कि वह खुद डॉक्टर के लिए अच्छी चाय बनवाएगा। इस तरह अन्ना आखिरकार उसकी निगाहों से दूर हो पाई। रसोई में पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी एक कागज पर मदद की गुहार लिखी, फिर उस पर्ची को कप के तले के नीचे दबा दिया ताकि डॉक्टर तक बिना किसी शक के उसका संदेश पहुंच सके। उसने सबसे पहले ऐसा किया कि पिता को शक न हो और एहतियात के तौर पर उसने वह शांतिदायक दवा रेगो के कप में भी मिला दी। लेकिन योजना का पहला ही कदम गलत हो बिल्कुल नजर नहीं आया, लेकिन सतर्क रेगो ने इसे तुरंत देख लिया। वह फौरन मेहमान को विदा करने लगा और बोला कि आज की चिकित्सा यहीं समाप्त
समाप्त होती है। डॉक्टर ने ज्यादा सोचे बिना खड़े होकर जाने की तैयारी कर ली, लेकिन बाहर निकलते समय वह पर्ची फिर से उसके जूते के तले से चिपक गई। यह देखकर दोनों घबराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। तब कुछ भी न बोले। डॉक्टर ने दोबारा विदा ली और जाने ही वाला था, लेकिन अन्ना की फर्श पर टिकी हुई नजर आखिरकार उसका ध्यान के सामने ही बेहद निर्दयता से डॉक्टर की हत्या कर दी। अगले ही क्षण उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम्हें पता चल गया? हालांकि रेगो का सीरियल किलर होना अब पूरी तरह उजागर हो चुका था, फिर भी उसने बेटी को नहीं मारा बल्कि उसे बांध दिया। इसी बीच दवा का असर आखिरकार शुरू हो गया और रेगो की चेतना डगमगा गई। वह लड़खड़ाकर जमीन पर वह बेटी को अपने पास ही रखेगा। अन्ना ने घबराकर झूठ कहा कि उसने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया। रेगो के सवालों से उसे यकीन हो गया कि उसने कॉल की बात नहीं सुनी थी। अन्ना उसे शांत करते हुए चुपके से चाकू निकाला और एक झटके में उसके चेहरे पर वार कर दिया। फिर वह दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर भागी। गुस्से से पागल रेगो समझ गया कि उसे फिर धोखा दिया गया है। उसने तीली जलाकर घर में आग लगा दी। उधर अटारी में पहुंची अन्ना ने टूटे फर्श को फिर से ढक दिया और दूर खड़ी होकर ऐसा दिखाने लगी मानो उसके पास कोई रास्ता ही न हो। अगले ही पल रेगो का पैर खाली जगह पर पड़ा और वह नीचे गिर गया। बाहर से भड़की आग घर के भीतर फैल गई और रेगो को पूरी तरह निगल लिया। अन्ना ने तुरंत बाथरूम में जाकर खिड़की तोड़ी और बाहर की पाइपलाइन के सहारे किसी तरह मौत के इस अड्डे से बच निकलने में सफल हो गई। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद उसे हैरानी से एहसास हुआ कि माँ के कातिल के मरते ही जो बीमारी उसे सालों से परेशान कर रही थी वह भी उसी पल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।